हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का बहुत ही अच्छा चैप्टर। पहले आपने एनालॉजी टेस्ट पढ़ा था, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का धुआं होने वाली है। रीजनिंग का बहुत ही इजी ट्रिक, चूँकि रेलवे एसएससी ग्रुप डी किसी की तैयारी करते हैं तो आपको रीजनिंग अगर सब बन जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला सवाल देखिए क्या है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, यानी 3 मिलेगा और एक जो भिन्न है, जो दूसरे से भिन्न है, उसको छांटना है। ऐसा सवाल जो है क्लासिफिकेशन में आता है। तो देखते हैं क्या है। ये सतलज नदी, रावी नदी, यमुना नदी, चिनाब नदी। आपको जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा जीके का भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सतलज क्या है, रावी, चिनाब, ये तो नदियां हैं, लेकिन ये सब नदी किस तरह संबंधित है इसको छांटना है। तो इसलिए हम समझेंगे। देखिए सतलज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ये सब जम्मू एरिया की ओर, जम्मू जो क्षेत्र है यहाँ बहती है, ठीक है। और यमुना तो आप जानते हैं दिल्ली एरिया में है। तो ये तीनों नदी जो है सिंधु का सहायक नदी है। वे सभी 3 जो है सिंधु का सहायक नदी है, और यमुना जो है ये गंगा का सहायक नदी है, इसलिए हम यमुना मारेंगे। ऐसा देखिए आपको जीएस जानना जरूरी है, तभी होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में, ऐसा सवाल आएगा तो आप जरूर बनाइए। चलिए हम दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, इसमें डिफरेंस ढूंढना है कि कौन सा होगा। तब देखिए इसमें क्या है, ABCD एक क्रम से लिखा है, KLMN एक क्रम से है, QRST ठीक है, OPQ ठीक है, FGH देखिए गड़बड़ हो गया, EFG आना चाहिए बीच में, तो क्या हो जाएगा D आंसर। बहुत इजी है ना। तो इस तरह आपको क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंस है उसको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, सेम उसी तरह का क्लासिफिकेशन में छांटना है कि क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। देखिए एक एक का इसमें A B गायब, C D गायब, E F गायब, G ऐसा है। इसी तरह आप देखिए BCD EFG ये दोनों देखिए नहीं गायब है, FG लगातार है। इसमें STUVW इसमें भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, B आंसर। इस तरह आप आराम से जल्दी आंसर निकालना है, क्योंकि आपको ये दिमाग लगा लेना है। कोडिंग डिकोडिंग में पहले तो सबका नंबर भी जानना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में रीजनिंग के लिए आपको सबका मान A है 1, B है 2, इसका हम ट्रिक भी बताएं, पहले आप देख लीजिए। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सवाल देखिए आपको 2014 गोरखपुर में पूछा हुआ सवाल है। इसमें देखिए क्या है, ACDX, इसको समझना है कि है क्या संबंध। अब देखिए A शुरू में है, लास्ट Z में है, CX आपको देखिए अपोजिट पूछ रहा है। इसका भी एक ट्रिक है, मैंने पहले भी बताया है। A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है बाय बाय, C का सेक्स DW मैंने ट्रिक बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ये अपोजिट वर्ड है, A का अपोजिट Z होता है, C का सेक्स बोले, DW साहब उफ ये भी सही है। लव LOVE का होता है, LOVE, L का उल्टा O, V का उल्टा E, तो E का भी सही है। GT रोड ये भी सही है। बाय बाय देखिए बाय बाय होना चाहिए, B का उल्टा Y होना चाहिए, Z है, D आंसर। तो ये आपका अपोजिट आंसर ये मैंने बताया है। अगर नहीं आपको मालूम है आप रीजनिंग वाला जाके मेरा देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा रीजनिंग कैसे बनाएं, उसमें मैंने बताया है कि इसका ट्रिक A का Z होता है बाय, सेक्स, DWE लव, ये आपको पूरा बताया हुआ ट्रिक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए ये भी देखिए पूछा हुआ ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ, सब पूछा हुआ क्वेश्चन हम प्रीवियस पहले ऊपर में लिख दिए हैं, तो इस तरह आप बनाइए। अब देखिए इसमें कहता है कौन सा भिन्न होगा। भिन्न क्या निकालना, देखिए वही मान है। जैसे E जो है C का स्थान 3 है, F का स्थान क्या होता है, F का स्थान 6 होता है, 5 जो होता है E का स्थान है। इधर देखिए J का स्थान 10, G का स्थान 6, ये भी गड़बड़ हो रहा है। क्या हो गया, K 11 N 14 ये सही है, O 15 R 18। देखिए ऐसा सवाल आपको एग्जाम में मिल जाता होगा। इसमें देखिए 2 आंसर मिल रहा है, A और B दोनों आंसर इसमें निकल रहा है भिन्न। तो इस तरह हम इसमें जो है ऐसा सवाल टाइम वेस्ट करने के लिए है, तो ये सवाल ही गलत है, 2 आंसर निकल रहा है, इसलिए ऐसा सवाल को छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसको समझना है कि इसमें आपको भिन्न क्या छांटना है। पहले तो देखिए स्थान आपको बताएं कि अलग अलग स्थान होना चाहिए। U का मान क्या होता है 21, L का स्थान क्या होता है 12,
तो एन जो 9 है, तो 9 और 12 देखिए ये दोनों मिला के 21 हो रहा है ना, यानी ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो यू का मान निकाल रहा है। इसी तरह देखिए भी का स्थान क्या होता है 22, ठीक है। अब एच का स्थान क्या होता है 8 और 16, तो ये 8 16 ये देखिए 22 हो गया, यहाँ 24 होना चाहिए ना। उसी तरह इसका भी आप चेक कर लीजिए, ये 5 हुआ, एम का क्या होता है 13 5 क्या होता है आर 18, देखिए हो रहा है ना। मतलब ये दोनों को जोड़ना है, इधर वाला निकालें, जैसे ये दोनों को जोड़े, इसी तरह इसको भी आप जोड़ सकते हैं। 19 है, एफ का स्थान क्या होता है 6, तो 9 6 क्या हो 25, वाई का मान होता है ना 25, यानी ये दोनों को जोड़े तो वाई का आंसर निकल गया, तो आंसर बी होगा। ये 26 भी नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपको एक्स, WXYZ, एक्स होना चाहिए, चूँकि 24 होता है, ये दोनों को जोड़ने पर 24 होता है, तो एक्स का आंसर निकलना चाहिए। तो ये आपका बी आंसर हो गया, ठीक है। इतना टाइम लैप्स नहीं करना है एग्जाम में, आपको उसमें निकाल लेना है जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है ABCD कोई दिक्कत नहीं, IJKL कोई दिक्कत नहीं, EFGH कोई दिक्कत, MNOP गड़बड़ हो गया, सब इधर से है, इधर से सब इधर से आ रहा है, IMNOP इधर से चल गया, तो आंसर हो गया बी। कितना इजी है, तो ऐसा सवाल तो तुरंत 2004 में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए अगला सवाल, ये सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए 2 बार पूछा है, TA में, गुड्स कार्ड में। तो ऐसा सवाल देखिए 15 और 32, तुरंत देखिए 15 दूना 30 + 2, यानी 15 से गुना 2 जोड़ 2, ये 42 दूना 84 + 2 86, ओके 42 दूना 84, ठीक है। 36 दूना 72, ठीक है। 26 दूना 52 2 54, ये देखिए गड़बड़ हो गया ना, ये 54 होना चाहिए लेकिन 56 दिया है, तो आंसर हो गया सी। तो क्लासिफिकेशन में आपको डिफरेंस निकालना होता है, बहुत ईजी सवाल है। अगला देखते हैं, इसमें देखिए ये क्या है 23 दूना 14, देखिए ये गुना नहीं है, इसको भी समझना, माइंड को तुरंत शार्प बनाइए। देखिए 2 से गुना किया है 4, 3 से गुना किया है 6, समझ गए ना, मतलब पहला से लास्ट वाला गुना किया, जैसे 1 से 2, 1 गुना 2, 2 दूनी 4, ठीक है। उसी तरह देखिए 1 गुना 2, 4 दूना 8, अब देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, 3 दूना 6 होना चाहिए इधर, और 6 दूना 12 ऐसे होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये 72 दे दिया है, तो आंसर हो गया सी। कितना ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको इसमें भी डिफरेंस पूछता है, अब तो कोडिंग डिकोडिंग जैसा था। ये देखिए मई जुलाई में छांटना है, बहुत ही तो देख के मार सकते हैं आप, 3 बार पूछा है, आपको भी ऐसा पूछेगा, कन्फर्म रखिए। अब देखिए क्या है मई है, ऐसे आपको उंगली पर भी धर के आप जानते होंगे कि मई 31 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, ये 30 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, 30 हो गया, तो आंसर तो डी हो गया। कोई दिक्कत है, ऐसा आप एकदम याद रखिए 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये में डिफरेंस खोजनी, 2 बार पूछे, 2013 में, 2003 में, RRC RRB, ये ऐसा सवाल ही पूछता है प्रीवियस क्वेश्चन। आप जो है एकदम ऐसा ही तैयारी कीजिए। देखिए आँख नाक कान हाथ, अंधा भी मार सकता है हाथ, चूँकि ये सब ज्ञान इंद्रियां है, सूंघने नांगने खाने पीने, हाथ पकड़ने के लिए ये ज्ञान इंद्रियां, मतलब ज्ञान इंद्रिया मतलब होता है अनुभव, हाथ से वैसे छू के अनुभव करते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा ये सब भाग है। हाथ कट भी जाएगा तो एक हाथ से कम कर सकते हैं, वैसे एगो आँखों चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब ज्ञान इंद्रिय का। इसे भी आप सी मारिएगा, कोई भी मार सकता है, अंधा को भी पूछिए न बताएगा हाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए गुजरात, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, अब देखिए चारों राज्य है, कैसे कैसे बांटेंगे, तो बड़ा कन्फ्यूज कर देगा। कुछ नहीं, तुरंत देखिए लग गया दिमाग। गुजरात जो है समुद्र के बगल में है, केरल समुद्र के बगल, पश्चिम बंगाल समुद्र, बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, ये जो है पूरा चारों ओर से सूखा हुआ एरिया इसका है, इसलिए मारेंगे बिहार। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही दिमाग लगाना, देखिए फिर आ गया ऐसा सवाल आपको, देखिए दोनों में रिलेशन बना हुआ है। अब इसमें आपको छांटना है, चारों में किसको छांटना है। तालाब, तालाब छोटा होता है जब बड़ा हो जाता है झील, पिस्तौल छोटा होता है अब बंदूक बड़ा होता है, लेकिन दोनों से मर जाएगा आदमी। किसी को मारिए, बंदूक से थोड़ा दूर गोली मार सकते हैं, पिस्तौल से सट के मारिएगा नहीं, जेले हो जाएगा। चलिए कार छोटा बस बड़ा,
चर्च स्मारक, देख चर्च स्मारक समझिए, यही आंसर होगा डी। चर्च जो होता है ईसाई का धार्मिक स्थल होता है। ईसाई का धार्मिक स्थल क्या होता है? चर्च। स्मारक जो होता है ये किसी का भी बनाया जाता है स्मारक, कुछ भी स्मारक। हम तो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे कि अन्नगार स्नानागार स्मारक हुआ करता था, तो उसमें तो कुछ धर्म स्थल से रिलेटेड, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो आंसर मारेंगे डी। चलिए अगला सवाल, समझ रहे हैं ना? कमेंट जरूर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। देखिए क्लासिफिकेशन से एक सवाल जरूर आएगा, कन्फर्म रखिए आपको इससे मिलेगा सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या है, इसमें 4 में बांटना है, टमाटर आलू गाजर प्याज। अब टमाटर आलू गाजर प्याज बांटिए, आप दिमाग लगाइए क्या होगा। टमाटर भी खाते हैं, गाजर आलू प्याज सब सब्जी में यूज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, आप देखिए टमाटर जो है ऊपर में फरता है, ऐसे करके यहाँ टमाटर ऊपर में वृक्ष में फरता है, लेकिन ये सब जड़ में फरता है, वो सब जड़ में नहीं फरता है। ये आलू नीचे रहता है, प्याज गाजर ये सब मतलब नीचे रहता है, ज़मीन के नीचे, ये ज़मीन के ऊपर। हो गया ना, टमाटर आंसर मार देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको बोले थे कि जीके आपको जानना जरूरी है, जीके जीएस अच्छा है तो आपका जो है रीजनिंग भी टनाटन बनेगा। अब मक्का, अब बेथलेहम, नानकाना साहब, सारनाथ, आप बताइए क्या होगा। ये सब जो है जन्म स्थल है अलग अलग। मक्का मदीना में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जान रहे हैं। नानकाना साहब गुरु नानक का जन्म हुआ था। बेथलेहम ईसा मसीह का जन्म हुआ था। सारनाथ में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का? नहीं, वैसा ही नाम दिया था। सारनाथ में पहला बार उसने उपदेश दिया था, तो आंसर मारेंगे डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए रीजनिंग में ये भी बहुत जीके बोले ना, जीके जीएस आपको जानना जरूरी है। जीके जीएस जानेंगे तो रीजनिंग टनाटन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य, हर्षवर्धन, वैसे मार दीजिएगा चाणक्य आंसर। कैसे मारिएगा? विक्रमादित्य राजा थे, हर्षवर्धन राजा थे, चंद्रगुप्त राजा थे, चाणक्य जो थे ये मंत्री थे। अब राजा मंत्री में तो समझ ही रहे हैं अंतर है, तो आंसर मारेंगे डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वैसे ही सबका जीके में अलग बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसको छांटना है, ऐसा तो आपको पहले भी मिला। आगरा, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव सब शहर है, लेकिन किसको बांटना है? मत दीजिएगा, करिए कमेंट जल्दी से। देखिए ये आपका होगा दिल्ली आंसर, चूँकि ये राज्य के तरह काम करता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सब तो देखिए शहर है, आगरा, जयपुर कोई राजधानी है, कोई कुछ है, लेकिन दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर मारेंगे बी, नो डाउट सही होगा। चलिए रीजनिंग में देखिए कुछ आपका 2-2 आंसर मिलेगा, लेकिन आपको वैसा आंसर ढूंढना है जो आंसर रेलवे बोर्ड सोच रही है। आप ऐसा नहीं कि बकथोथी कर रहे हैं मेरा ये आंसर ही सही होगा, ऐसा नहीं होता है। रेलवे जो आंसर दे रही है उसको आपको दिमाग लगाना है। इसमें देखिए मारिए हरा, गुलाबी, बैगनी, नीला, नील। तो अब देखिए ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है बहुत, बिलासपुर, हाजीपुर सब में। क्या मारेंगे? मारिए हरा, नीला, बैगनी, गुलाबी, क्या होगा? नीला नहीं, इंडिगो है। आंसर होगा गुलाबी। काहे? इंद्रधनुष में विवग्योर जानते होंगे, विवग्योर। इसमें देखिए ये पिंक नहीं आता है, नहीं आता है, ये सब आता है ना, बेनी या पिनाला, वो हिंदी जानते होंगे, तो इसमें गुलाबी नहीं आता है इंद्रधनुष में। ये हम मारेंगे आंसर बी। चलिए अगला सवाल देखें। अगला क्या है, इसमें भी देखिए 2016 में एनटीपीसी में पूछ दिया ऐसा सवाल, तो इसको आराम से बनाइए। क्या है कि हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, बेस्टबॉल, क्या मारेंगे? मारिए, सोचिए, कमेंट कीजिए आप, हम वेट कर रहे हैं 20 सेकेंड, आप दिमाग लगाइए तब हम बताएंगे। इसका आंसर है, मार भी दिए, कबड्डी। का है? ये सब में बॉल होता है, सब में बॉल होता है, कबड्डी में बॉल होता है, इसमें ले पकड़ा पकड़ी होता है ना। चलिए तो ऐसा आपका सवाल कैसा रहा आप बताइए कमेंट करके ज़रूर। कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कमेंट जो करना है कीजिए, नहीं हो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिए ना, हमको पढ़ाना मेरा उद्देश्य था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।